हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान सलमानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्सटेक। तो हमने प्रीवियस वीडियो में रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये पढ़ा था। अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 सी बी क्लास 11। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए इज 1 2 3 अप टू 14 वैल्यूज हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। हमें ए का ए से ही रिलेशन डिफाइन करना है, ओके। और हमें क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जो हमारा 3x है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम। और मैं क्राइटेरिया गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। हमें इधर से ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं इससे, ओके। तो हमें और ये बताना है कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या है, ये तीन चीज़ें हमें बतानी है। तो ठीक है, हमें ए टू ए रिलेशन निकालना है। इसके हम एरो वाली, हम इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। सेट 1 के लिए, ये अगेन ये y के लिए, ओके। ये y की वैल्यूज के लिए और ये x की वैल्यूज के लिए। और हमें इक्वेशन गिवन थी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 3x। तो इसका मतलब जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है उसमें x जो है हमारा y के 3 टाइम्स है। x, तो इसको हम 3x से रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। एंड दोनों में हमारे पास 14 तक वैल्यूज है। सॉरी, x में हमें x की वैल्यू 14 तक जाएगी। 1, ये इनपुट के लिए है x हमारा। 1 2 3 4 एंड अप टू 14, ओके। एंड अप टू 14, ओके। तो हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 डालेंगे पहले, 3 इंटू 1। तो हमें y की वैल्यू मिली 3, x1 y3। यहाँ पर भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके। इसे 14 तक कर लेते हैं। ये सेट ए अगेन, ये ए, ओके। तो हमने जब x की वैल्यू 1 डाली तो हमें y की वैल्यू 3 मिली। यहाँ इसका बना लेते हैं, x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू हमें 3 मिली। प्रोजेक्ट भी कर देते हैं, इसको मैपिंग कर देते हैं। x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू हमें 3 मिली। अब हम डालेंगे x की वैल्यू। अब हम x की वैल्यू 2 डालते हैं। 3 इंटू 2 विच इज 6, ओके। तो 3 हमने इनपुट दी x की वैल्यू, 6 हमें आउटपुट मिली। 3 से हमें 6 आउटपुट मिली, ओके। अब हम x की वैल्यू 3 इनपुट देंगे। 3 इंटू 3 विच इज़ 9। तो 3 और 9, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हम वैल्यूज इधर से ही ले रहे हैं, सेट ए से, ओके। 1 पहले हमने 1 ली x की वैल्यू, फिर 2 ली, फिर 3 ली, अब 4 लेंगे। 3 इंटू 4 12, मतलब 4 इनपुट दी तो 12 वैल्यू मिली। 12 यही होगा नीचे, ओके। 12 मिली। अब हम x
वो मैं यहाँ पर लिखना भूल गई। 3 इनपुट दी थी तो हमें 9 मिली थी, और शायद यहाँ 2 था, 2 इनपुट दी थी हमने। ओके, एंड यहाँ 4 पर हमें 12 मिली। अब हम x की वैल्यू 5 देंगे तो हमें 15 मिली y की वैल्यू। तो वो वैल्यू डोमेन के हमारे रेंज के बाहर है। देखो इसमें हमें गिवन नहीं है, कोडोमेन में है नहीं, सिर्फ 14 पर रुक गए थे हम लोग, है ना। ये 14 पर ख़त्म हो गया था, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, आगे हम जाएंगे नहीं। तो डोमेन थी हमारी 1 2 3 एंड 4, 3 एंड 4। एंड रेंज हमारी 1 to 14। ये हम इसमें 14 तक वैल्यू डाल सकते थे ना। और कोडोमेन होगी हमारी, सॉरी, और रेंज थी हमारी 3 6 9 12। एंड कोडोमेन थी हमारी 1 to 14, ये देखते हैं 14 तक थी। ओके, तो क्वेश्चन है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स बाय कंडीशन दी हुई में ऑर्डर्ड पेयर y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। ओके, मतलब हमें 1 2 3 ये x की वैल्यू यहाँ तक लेनी है, और हमें रोस्टर फॉर्म में भी इसका रिलेशन बताना है, और डोमेन एंड रेंज बतानी है। ओके, तो हमें y की वैल्यू गिवन है y इज इक्वल्स टू x प्लस 5। तो हमें ये बताया हुआ है कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। ओके, और हमें बताया हुआ कि जो x की वैल्यू है वो लेस देन है 4, विच मीन्स हम सिर्फ 1 2 3 x की यही वैल्यूज ले सकते हैं। तो हम x की वैल्यू फर्स्ट पुट करेंगे 1, वो जो हमें देगा 6। ओके, फिर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2, इससे हमें मिलेगा 7। हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3, हमें मिलेगा 8। ओके, तो हमने 1 x की वैल्यू 1 दी, 6 है, 2 दी, 7, 3 दी, तो 8 आया। तो इसकी रिलेशन फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ये होगी जो हमें देनी है इसमें। ओके, एंड रेंज हमारी, डोमेन हुई हमारी 1 2 3, रेंज 6 7 8। ओके, डोमेन एंड रेंज और रोस्टर फॉर्म, और इसकी एरो रिप्रेजेंटेशन होगी, x की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 ये थी। 1 डालने पर हमें 6 मिली y की वैल्यू, 2 डालने पर हमें 7 मिली, 3 डालने पर हमें 8 मिली। ठीक है, 1 ये एंड ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है a इज इक्वल्स टू 1 2 3 5, b इज इक्वल्स टू 3 6 9, डिफाइन रिलेशन r फ्रॉम a to b, ordered pair x y, the difference between x and y is odd। ओके, तो x and y का डिफरेंस odd होना चाहिए, हमें वो वैल्यूज लेनी है x और y की। ओके, जो वैल्यूज हमें odd, इनका डिफरेंस odd दे, हमें x और y की वो वैल्यूज लेनी। तो देखते हैं हमारे पास, अगर हम 4 से 1 माइनस करें 3 मिल रहा है। ठीक है, 6 में से हम 1 माइनस करेंगे तब भी हमें और मिलेगा 5। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा इवन। तो हम ये नहीं लेंगे, हम इन दो वैल्यूज को लेंगे। ओके, 6 में से 1 माइनस करके हमें 5 मिल रहा था, ये दो वैल्यूज हो गई हमारे पास। 2 से 4 कर हमें इवन मिल रहा है, 2 से लेकिन हम 6 करें तब भी हमें इवन मिल रहा है, 2 से 9 करें हमें 7 मिल रहा है।
9 माइनस 2 7, एक ये वैल्यूज हो जाएगी हमारे पास। 3 में से 4 1 मतलब 4 माइनस 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, ये भी और दे रही है हमें वैल्यूज। 6 में से 3 करेंगे तभी भी हमें ऑड वैल्यू मिल रही है। 9 में से 5 करेंगे तो हमें इवन मिल रही है। तो ठीक है, ऐसे करते करते हमें इसके रिलेशन मिलेगा। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज जिनमें से हम x में से y माइनस करने पर हमें और वैल्यूज मिलेगी। ओके, ये होगी रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर शोन अ दिस शो द फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट p एंड q। तो हमें रिलेशन लिखना है इसका सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म में। ओके, फर्स्ट हम सेट बिल्डर में करेंगे। तो देखो इसमें क्लियरली विजिबल है, अगर हम x में से 2 माइनस करें तो हमें y मिल रहा है। 6 में से 2 माइनस करें तो हमें y 4 मिल रहा है। 7 में से 2 माइनस करें तो हमें y मिल रहा है 5। ओके, तो हमारी इक्वेशन होगी xy वेयर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू y। ओके, जहाँ x बिलोंग करता है p से, y बिलोंग करता है q से। ओके, ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब इसकी रोस्टर फॉर्म करेंगे हम। x 5 है और y 3 6 4 7 8। ओके, 5 3 6 4 एंड 7 5। ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। ओके, एंड इसकी रेंज एंड डोमेन होगी 5 6 7। रेंज होगी 3 4 5 3 4 एंड 5। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, लेट a इज 1 2 3 4 6। और हमें रिलेशन गिवन है a एंड b दोनों a से ही बिलोंग करेंगे और हमें रिलेशन गिवन है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। तो हमें इसकी फर्स्ट में रोस्टर फॉर्म लिखनी है। रोस्टर फॉर्म में हमें वो वैल्यूज लिखनी है जो हमारा सीधा b को डिवाइड करे। जैसे 2 b हो जाएगा हमारा और a हमारा 1 हो जाएगा। ओके, तो 2 1 को सीधा डिवाइड करता है, 3 को भी डिवाइड करता है, 4 को भी एंड 6 को भी। ऐसे हम 4 b ले लेंगे, 2 a ले लेंगे और ठीक है, जो सीधा डिवाइड करते हैं। ऐसे रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। इससे फिर हम डोमेन एंड कोडोमेन निकाल लेंगे। नेक्स्ट 6 देखते हैं। हमें डोमेन एंड रेंज बतानी है। रिलेशन हमें ये गिवन है, इसमें x की वैल्यूज हमें यहाँ से गिवन है। देखो डोमेन तो हमारी ये हो जाएगी 0 से 5 तक जो हम वैल्यू इसमें इनपुट करेंगे, और इसको इनपुट देने के बाद हमें जो वैल्यूज मिलेगी y की वो हमारी रेंज होगी। ओके, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया, ये छोड़ेंगे हम ये नहीं करते। सिंपल हमें x+5 में ये वैल्यूज पुट करते जाना जिससे हम y की वैल्यू निकाल पाए। फर्स्ट में 0 पुट करके हमें 5 मिलेगा, 1 पुट करके हमें 6 मिलेगा, 2 पुट करके 7, 3 पुट करके 8, 4 पुट करके यहाँ हमें y की वैल्यू 9 मिलेगी, 5 पुट करके 10। ओके, ये y की वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी और x की वैल्यू तो यही रहेंगी 0 1 3 4 5 करके। ठीक है, ये वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी। डोमेन एंड रेंज ये होगी हमारी। 7th क्वेश्चन देखते हैं। राइट द रिलेशन x x क्यूब। x is prime number less than 10, प्राइम नंबर है एंड लेस देन 10।
एक्स की वैल्यू। तो देखो प्राइम नंबर मैंने आपको पहले ही बताया था, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 2 से और 1, वो सॉरी 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5 एंड 7। कि मैं लेस देन 10 बोली एक्स की वैल्यू, तो हम 10 इतने ही यहीं पर रुक देंगे, क्योंकि 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ओके, और 10 से लेस लेनी है हमें। ठीक है, ये एक्स की वैल्यूज होगी, तो हमें ये रिलेशन फॉर्म करना है। फर्स्ट हम 2 वैल्यू देंगे और उसकी क्यूब होगी 8। फर्स्ट हम 2 वैल्यू इंपुट करेंगे, ठीक है, उसकी क्यूब होगी 8। ऐसे ही हम यहाँ पर 3 इंपुट करेंगे, उसका क्यूब 27। 4 इंपुट करेंगे, 5 इंपुट करेंगे, उसकी क्यूब 125। 7 इंटू 7 का क्यूब 343। ओके, तो हमें यहीं पर रुक जाना, ये हमारा रिलेशन होगा, ये हमारा रिलेशन है जो हमें क्वेश्चन में पूछा था। ओके, एट क्वेश्चन है, लेट ए इज एक्स वाई जी, बी इज 1 2, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो नंबर ऑफ रिलेशन हम फाइंड आउट करने के लिए, लेट्स से एक सेट है ए, उसमें हमारे पास m एलिमेंट्स हैं। एक सेट है बी, उसमें हमारे पास n एलिमेंट्स हैं। तो हम ए टू बी नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए 2m इंटू n, इससे हम नंबर ऑफ रिलेशन निकालेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पर सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में 2 एलिमेंट्स है, तो 2⁻³ इंटू 2, 2⁻6, विच इज 64। ओके, तो नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी है 64। 9th क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड नोटेशन को इंटीजर नंबर्स के लिए यूज होती है, उसको गुड डिफाइन करने के लिए। और रिलेशन है हमारा ए बी इंटीजर्स हैं, और उनका ए माइनस बी भी इंटीजर है, तो डोमेन इन रेंज बतानी है हमें। देखो कोई भी नंबर अगर इंटीजर होगा ना, तो उसका माइनस करके भी वो इंटीजर ही होगा। ओके, तो इसकी डोमेन और रेंज दोनों इंटीजर ही है। क्योंकि किसी भी अगर कोई नंबर इंटीजर है, इन्होंने बोला मैंने, देखो ये हमारा ए एंड बी इंटीजर है, तो उसका जब हम माइनस करेंगे वो भी इंटीजर ही आएगा। ओके, तो इसकी डोमेन एंड रेंज भी इंटीजर ही है। ठीक है, तो 9th हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.2 का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस टॉपिक कवर अप करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।